बसंत 3। मैं आयो मिस्तर मिलन तो ऋत बसंत पहराओ मोह, लंबी पुरिया पाई छीन सूत पुराना खूंटा 3। सर लागे 33 से 60 कसन 72 लाख गांठ, खुरखुर खुरखुर चले नार बैठ जुलाहन पलथी मार, ऊपर नचनिया करत कोड़ करिगामा दुई चरत गोड़, 5 25 10 द्वार सखी 5 तहां रची धमार, रंग बिरंगी पहरे चीर हरि के चरण धय गावे कबीर। कबीर साहब यहाँ शरीर का जो रूप है वह चरखे और करघे से करघे का रूपक दे करके समझाते हैं और कहते हैं मैं आयो मिस्तर मिलन तो। मिस्तर कहते हैं महत्तर को, मिस्तर वैसे भंगी को भी कहते हैं लेकिन यहाँ मिस्तर का अभिप्राय महत्तर। फारसी भाषा में मेह का अर्थ बड़ा और बुजुर्ग होता है, सरदार होता है, और मेहतर का अर्थ होता है बहुत बड़ा। संस्कृत में भी महत्तर शब्द बड़ा के लिए प्रयुक्त है, इसलिए दोनों में मेहतर का अर्थ होता है बड़ा। मैं आया मिस्तर मिलन तो। मानो साधक कहता हे मिस्तर, हे मेहतर, हे महत्तर, हे गुरु, हम तुमसे मिलने आए हैं। ऋत बसंत पहराओ मोह, मुझे बसंत ऋतु की बासंती वस्त्र पहनाओ। बासंती वस्त्र जो बसंत ऋतु में पहन करके फाग खेला जाता है वो बासंती वस्त्र है। तो बसंत ऋतु की बासंती वस्त्र पहनाओ मतलब है, ये अलंकार के बीच में ये मतलब है कि जो परमार्थ है, जो निरंतर वसंत होने वाला परमार्थ है, उस परमार्थ का बोध दो। लंबी पुरिया पाई छीन, पुरिया लंबी और पाई छीन है। पुरिया नाम ताना, सूत का जो ताना होता है वो पुरिया है, और पाई कहते हैं एक ढांचे को, बांस की तीलियों या बेत से बना हुआ एक ढांचा होता है, तो उस पर सूत तानते हैं और मांझते हैं, उसको पाई कहते हैं। तो ये पुरिया शरीर है, ये पुराना है, ये जन्म मरण का प्रवाह पुराना है, अनाद काल से जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। अथवा वासना और देह, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये दोनों पुरिया है। पाई छीन, पाई विवेक है जिसमें कि उसको माजा जा सकता है, विवेक से ही तो तन मन माजा जा सकता है, लेकिन साधक कहता वो छीन है, विवेक छीन है, विवेक में जीव ठहर नहीं पाता है। सूत पुराना खूंटा 3, सूत पुराना है। सूत को लोग जानते हैं, सूत क्या है, जो ताने बाने के रूप में कपड़े में होता है। सूत ये सांस है, ये भी पुराना है। और खूंटा 3, ईड़ा पिंगला सुषमणा, इन 3 खूंटे में बंधा। सूत का अर्थ चेतन भी माना जा सकता है, वो पुराना है, पुरातन है, और 3 खूंटे में बंधा है। पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा, सतरजतम। जो आप जहां पर अलंकार और रूपक होते हैं वहां भिन्न अर्थ करने में सरलता होती है, इसलिए भिन्न भिन्न कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसका जो रुख है, प्रवाह है, उस प्रवाह को समझना चाहिए। तो विधेयात्मक और निषेधात्मक अर्थ का स्पष्टीकरण अपने आप हो जाता है। सर लागे 33 से 60, सर नाम सरकंडे, इसमें 360 सरकंडे लगे हुए हैं। 360 सरकंडे मतलब है कि हड्डियां, 360 हड्डियां लगी हुई हैं। कसन 72 लाख गांठ, और 72 गांठ लगी हुई है। कसन ग्रंथियां, जिसका मैंने अभी पहले वर्णन किया था। 16 कंदराएं, 16 जाल, 4 रज्जु, 7 सिवनी, 14 स्तंघात, 14 सीमंत और 1 त्वचा, इन सब के नाम हैं। तो 72 ग्रंथियां लगी हुई हैं। खुरखुर खुरखुर चाले नार बैठ जुलाहन पलथी मार, जब जुलाहा कपड़ा बिनता है तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये भरनी के सूत चलते हैं, जो आटी रूप में रहता है और नरी कहते हैं। इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहते हैं, खुरखुराते रहते हैं। और जुलाहिन अलग, जो सूत का बड़ा बंडल होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा चरखी से निकाल करके वो आटी बनाती जाती है और छोटा छोटा बनाती जाती है और एक पात्र में रखती जाती है, और जुलाहा उसमें से ले करके काम करता जाता है।
कबीर साहब की वाणियों का जब अर्थ करना हुआ तो मैंने इसको जा करके निकट से जगह जगह देखा। कितने शब्द तो पहले के जो थे अब आज नहीं प्रचलित हैं, दूसरे शब्द हो गए हैं, और अब विज्ञान का विकास है इसलिए चरखे करगे में भी अंतर आ गया है, लेकिन बहुत कुछ समझने में आ जाता है। बैठ जलाहिन पलथी मार, खुरखुर खुरखुर चले नार। नार यहाँ नाड़ी है, और ये रात दिन चल रही है नाड़ी। जुलाहिन वृत्ति है, और वह पलथी मार करके बैठी है। ऊपर नचनिया करत कोड़, करगा में जो ऊपर चटकनी लगी रहती है वो हरदम चलती रहती, नाचती रहती है। इसी प्रकार ये मनुष्य के शरीर में मनुष्य शरीर करगा है और आंखें दोनों चटकनी है और नचनिया है। वो कोड़ करते हैं, करगा में दो चरत कोड़, करगा में दो गोड़ जला डाल करके उसको चलाता रहता है, गड्ढा खोदे रहता है, उसमें पैर उसका रहता है। ये शरीर करघा में ये दोनों पैर ही यानो गोड़ है। 5 25 10 द्वार, 5 विषय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 तत्व, 5 से ये सब लिए जा सकते हैं। 25 प्रकृति और 10 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। मुख, गुदा और लिंग 9, और खोपड़ी में एक जो तालमूल है 10। इस प्रकार ये 10 द्वार का शरीर। सखी 5 तारची धमार, 5 सखी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। यहाँ इन्होंने धमार रचा है। धमार नाम उछल कूद, उल्लास और विलास, रंग बिरंगी पैरें चीर। और ये इन्हीं सब साज सामान को लेकर के और दुनिया में राग रंग करके रंग बिरंगी चीर ये पहनते हैं। रंग बिरंगी चीर यानी विविध प्रकार के रंगों वाले वस्त्र। अर्थ है शरीर। अनेक प्रकार के शरीर को ये जीव धारण करता है। हर के चरण है गावें कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि हर के चरणों में सिर झुका झुका कर, या गुरु के चरणों में लोग प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि भगवान इस दुख से हमें छुड़ा लीजिए। पूरा ये बसंत रूपक है करघा का, और वो शरीर पर घटाया गया है। शरीर एक करघा है, इसमें कर्मों के वस्त्र बुने जाते हैं। विवेक की जो पाई है वो क्षीण है, इसलिए सूत माजे नहीं जा रहे हैं। और 5 जो सखियां हैं उदम्बान मचाते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। 5 25 10 द्वार, सखी 5 तारची रची धमार। इस 10 द्वारे के शरीर में 5 तत्व 25 प्रकृतियां, या 5 विषय 25 प्रकृतियां, इन सब की गहमागहमी, और 5 सखी 5 ज्ञानेन्द्रियों का धमार, उछल कूद, ये सब में जीव उलझा हुआ है। अर्थ है शरीर के जंगल में जीव उलझ गया है, और इन्हीं में कर्मों के चक्कर में पड़ करके रंग बिरंगी चीर पहनता रहता है। बारंबार नए नई देह धारण करता रहता है, और उस देह से छुटकारा के लिए हर के चरणों में विनय वंदना करता है कि हे भगवान हमें बचा लो। सदगुरु कबीर पूरे बीजक में बारंबार ये बताते हैं कि स्वरूप ज्ञान हुए बिना, वासना के त्याग हुए बिना आत्मस्थित नहीं हो सकती। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास। बीच बीच में रूपक देते हैं, प्रमुख वाणी बात कहते हैं, पूर्व पक्ष की बातें कहते हैं, मनोरंजन की बातें कहते हैं। अनेक प्रकार के लोग उनके पास आते थे, अनेक प्रकार की वाणियां कहते हैं, लेकिन उनका जो मौलिक सिद्धांत है वो बराबर बना रहता है। वह बारंबार निस्वरूप का विवेक, गांठी रतन मरम नहीं जाने पारख लेना छोरी हो, काहे कबीर अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। पारखी से शंकर गुरमुख शब्द विचार, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख न आए। तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले जौलों ज्ञान न पूर। तब तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता है। इसी प्रकार तब तक कर्म बस जीव डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। पूरा ज्ञान उदय होने का मतलब है राग का मिट जाना, उद्वेग, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, मोह का उद्वेग, राग और द्वेष का उद्वेग,
जो चित्त की विषमता है ये उद्वेग है, और यही कर्म का लक्षण है। जब सारे उद्वेग मिट जाते हैं तो यही जीवन मुक्ति है। एकदम चित्त समता को प्राप्त हो जाता है, सम अवस्था आ जाती है, जहां पर गीता में इसके विषय में बारंबार कहा गया है कि प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। चित्त की सारी इच्छाएं निवृत्त होकर के आत्मा द्वारा आत्मा में ही विश्राम मिल जाता है। तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं, यही आत्मा द्वारा आत्मा में विश्राम है। दिल पर दिल, हमारा दिल बाहर बहता रहता है। किसी प्राणी पदार्थ को देखा, मन चल गया और उसमें कुछ नहीं रखा है। जितने प्राणी हैं सब हाड़ मांस के ढांचे हैं, टट्टी पेशाब उनमें भरी है। जितना धन दौलत है कंकर पत्थर है, जितना सारा संसार है हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है, लेकिन आदमी इन सब में आकर्षित होता रहता है। इनका आकर्षण जिसके चित्त से मिट जाता है उसका दिल दिल पर होता है। तो सुदूर कबीर की वाणियों में ये सब व्याप्त है। वे बारंबार बताते हैं कि निस्वरूप जाके 12 मास बसंत हो ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। 12 मास बसंत जहां होता है वो स्वरूप स्थित है, जहां नित अमावस नित संक्रांत, नित अमावस्या है नित संक्रांति। इसलिए साधक को चाहिए कि हर समय उठते बैठते चलते फिरते देहाध्यास और 5 विषयों का अध्यास त्यागते हुए स्वरूपाकार वृत्ति में रहें। अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, इस दशा में सब समय रहें। भजन का अर्थ ही है बाहर से लौट करके अपने आप में आ जाना, अपने स्वरूप में पूर्ण विश्राम करना।